S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 31. Estimate the speed of vertically falling raindrops from the following data. Radius of the drop is equal to 0.02 centimeter. Viscosity of air is equal to 1.8 into 10 raised to minus 4 poise. G की वैल्यू दी है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और रेन ड्रॉप हमारे यहाँ तक आ जाएगा, मतलब अर्थ पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल 30th न्यूमेरिकल में टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ को पढ़ लिया है, तो इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड ये न्यूमेरिकल होगा। जैसे कि रेन ड्रॉप यहाँ पे ऊपर से क्लाउड से नीचे आ जाएगा तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, मतलब उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg फोर्स लग रहा था उसके कारण यहाँ पे क्लाउड से वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। उसकी वेलोसिटी बढ़ रही तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक विस्कस फोर्स लगता है, जिसे हमने कहा था विस्कस ड्रैग Fv। और बायट फोर्स भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था, लेकिन वो एयर में इस मीडियम एयर होगा और उसमें ये एयर वाटर ड्रॉप, तो ये बायट फोर्स नेग्लिजिबल होगा, ये 0, इसलिए ये दो फोर्सेस हो गए। अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसी बढ़ती चली जाएगी, ये Fv, ये विस्कस ड्रैग भी बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आ जाएगा कि दोनों फोर्स इक्वल हो गए, जिसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो ऊपर का फोर्स है इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला फोर्स, और ऊपर जो फोर्स, ये दो फोर्स, ये तो नेग्लिजिबल फोर्स हो गए, इसे 0 ले लिया तो ये Fv ऊपर का फोर्स मतलब विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू mg आएगा। अब विस्कस ड्रैग कितना होता है, हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा है कि ये होता है 6 पाई ईटा rv, और ये मास मतलब क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये g वॉल्यूम किसका, तो ये रेन ड्रॉप का। इस रेन ड्रॉप को हम स्पेरिकल मान रहे हैं तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी और ये g। तो ये पाई कैंसिल होगा और हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी, तो इसे इस साइड में भेज देते हैं। तो ये v इज इक्वल टू, इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये v कितनी आएगी, तो ये 4/3 और ये 6 भी यहाँ पे आएगा। अब ये पाई चला गया, इस एक r को, इसका एक r चला जाएगा तो ये r स्क्वायर रहेगा, ये डेंसिटी और ये g, और डिवाइडेड बाय ये ईटा यहाँ पे आएगा। तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, ये 2/9, 3 × 3 9, और ये रो g और ये r स्क्वायर डिवाइड बाय ईटा। तो ये वेलोसिटी में वैल्यू पुट करके हमें आंसर फाइंड करना है। तो वैल्यूज क्या होगी, v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9, डेंसिटी दी हुई है 1000, g की वैल्यू 9.9, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए r रेडियस दी हुई है 0.02, इसका स्क्वायर, और वो सेंटीमीटर में दी है तो 10⁻², 2 बार करना है, मतलब 10⁻⁴, होल डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा कितना दिया हुआ है, ये पॉइस में दिया हुआ है, तो इसका एमकेएस में करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵, और इसका यूनिट लिख तो ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ये 2/9 इंटू, इसे 2 इंटू 2 लिखते हैं, मतलब ये 4 लिखते हैं, और ये इसका डेसिमल चला जाएगा तो इसका भी डेसिमल चला जाएगा, तो ये ऊपर 99 और ये 18। अब 10⁻² और ये 10⁻², 10⁻⁴ और 10⁻⁴, 10⁻⁸, और यहाँ पे 10⁻⁵, ये ऊपर चला गया तो +5, और ये 1000, मतलब ये +3। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब 2 9 जा,
ये 2 से यहाँ पे 2 9 जा, और ये 9 ये 11 जा, और 11 इंटू 4 44 डिवाइड बाई ये 9 इंटू ये 8, और 8 ये चला जाएगा, मतलब इतना मीटर पर सेकेंड। इसे 9 5 जा अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास आएगा। तो v इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तो 36 तो ये 8, तो डेसिमल दे दिया 80, 9 8 जा 72, तो ये ऐसे ही आता रहेगा। मतलब v इज इक्वल टू आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड, जो कि बुक में दिया है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड।